सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जबकि आपने फिर से एक बार फजल बख्शा कि पिता आपका वचन खोला जाए। प्रभु जी, आपने मुझे आज वो वचन दिया है जो पिछले दिनों में आप मुझसे बातें कर रहे थे, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, कि वो बुद्धि जो है वो हमारे मार्गों को सही कर देती है। तो मैं दुआ मांगता हूँ जब आज मैं इस वचन को बांट लूँ, जहाँ जहाँ पर प्रभु जी मेरे बच्चे इसको सुने, इलिशिया में सुने, उनके मन की घुंडियों को खोल दे, ताकि वो ताला दिमाग में लगा ना रहे, बल्कि वो खुला हो और प्रभु जी आपका वचन एक 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 हृदय में काम करे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। जल्दी से खोलेंगे नीति वचन अध्याय 3। जिनके पास बाइबल्स है वो बाइबल्स खोलें प्लीज। वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन आम तौर पर आपकी बाइबल में हिंदी में लिखा होगा युवकों को सलाह। अगर आप इसकी पहली 4 आयतें पढ़ें तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से पहले रचना शुरू कर दे, फिर उसके बाद हम विलियम के साथ पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 3 उसकी पहली 4 आयतें। जी हाँ। जी हाँ, पंजाबी में पढ़िए। हे मेरे पुत्र, तू मेरी तालीम नूं ना भुल, सगों अपने चित्त नाल मेरे हुक्मां नूं मन, क्यों जो ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ नेक नामी पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वचन जो हमने अभी पढ़ा है, तो इसका शीर्षक है भैया कि विजडम डायरेक्ट्स आवर पाथ्स। जो बुद्धि है वो हमारे रास्तों को, राहों को सीधा कर देती है। बुद्धि जो परमेश्वर से हमें मिलनी चाहिए, वो बुद्धि जो हमें परमेश्वर देता है, और नीति वचन जो है वो बुद्धि से भरे हुए वचन है। सो मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग आशीषित होके जाए, क्योंकि ये जो 4 आयतें मैंने पढ़ी हैं, ये 4 आयतों के जो 3rd और 4th सेक्शन है, इसके अंदर बहुत ही आशीष हमें दिखाई गई है। जो आशीष है वो कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का तो अनुग्रह पाएगा, वो अति बुद्धिमान होगा। और जब हम दूसरी आयत को देखते हैं, उसमें लिखा है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इंसान जो चाहता है, जो इस चीज की वो डिजायर करता है, जिस चीज की वो ख्वाहिश करता है, ये पहली 4 आयतों में परमेश्वर ने हमें दे दी है। लेकिन से एक और अच्छी बात बताता हूं मैं। अभी हम गदूनी की बात कर रहे थे, वो जादूगर की, जो कि ताले खोलने में मशहूर आपकी जादूगिरी से। जादूगिरी नहीं होती, वो ट्रिक्स होते हैं चल रहे। तो वो जो ताले का खोलना है ना, आपको और मुझे भी आज अपने मन को खोलना है, जिससे क्या होगा, आयु बढ़ेगी और हम अधिक कुशल से रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इतने जन इसको सुन रहे हैं, मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे 5वीं और 6ठी आयत में, जिसको हम ये कहते हैं द की वर्ड्स ऑफ प्रोवर्ब इज चैप्टर 3 वर्स 5 and 6। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, the key verse of this chapter is verse 3, chapter 3 verse 5 and 6, जिसको मैं फिर से पंजाबी में, हिंदी में कहूं कि जो कुंजी है ताला खोलने के लिए, वो 5 और 6 आयत है। ये निशाने की आयत है। ये नीति वचन 3 में क्या है, वहां पर क्या लिखा गया है? अब ये इसको आप मान के चलिए कि जब मैं पीछे आने वाले दिनों में इसमें बोलूंगा, तो 5 और 6 जो आयत है, ये आपके मन में आज के बाद, जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, टिक जानी चाहिए। That's why I said it's a key verse। ये वो आयत है जो हर प्रकार की मुश्किलातों को खोल देती है। सोना किसी ने नहीं मेरी हजूरी के अंदर, प्रभु की हजूरी के अंदर, हालेलुया।
जिसको सोना है वो मेरे पास ठंडा पानी भी है, वो पी सकता है या बाहर जाके पी ले। अभी तो मैं कहता हूँ कि बॉटल साथ रखा करो, थोड़ी सी सुस्ती पड़े तो पानी पी लो। बोलो हालेलुया, बोल के बोले हालेलुया। मेरा माइक भी बोल रहा है हालेलुया, आप भी बोलिए। आज जिनके मुंह नहीं खुले वो भी बोले हालेलुया। देखा नहीं हो गया, शाबाश, प्रभु आपको आशीष दे। अब सब मिलके बोलेंगे हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो की वर्ष है वो 5 और 6 है, इसको भी हम पढ़ लें। हम इसको आज प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ लें। देखिए इसमें क्या लिखा है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हाँ, जो स्कीमें हम बनाते हैं ना, पैसा कहाँ से आएगा, धन कैसे कमाएंगे, ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, पौने मन से नहीं, संपूर्ण मन से। मैं पंजाबी जी का पक्का बादल करके उन्हें पीछे चले रहा हूं। हालांकि ऐसा है नहीं है, this is not like this, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। संपूर्ण मन से, जी हाँ, यहोवा पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, जो हमें आज समझने की बात है वो है कि ये जो वचन है, बरकत वाले वचन, आशीष वाले वचन, खुशी वाले वचन, ये शर्त पर है, कंडीशनल है। ये हम इसको 2-2 4-4 करके आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कंडीशनल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा। हेलो, हमारी बात को समझे? बैठे बैठे नहीं मिल जाएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। करना बाद में पड़ेगा, पहले एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? परमेश्वर पर पूरे दिल से भरोसा करें हर स्थिति में। मुझे खुशी है कि आप लोग सीख रहे हैं, मुझे खुशी है कि आप लोग आशीष पाना चाहते हैं, मुझे खुशी है कि आप पढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहली जो बात हम करना चाहते हैं कि वो ये कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हेलो, क्या कितना परमेश्वर पहुंचे? और अगला हिस्सा क्या है? कहां पर रखना? रोहन कहां पर रखने के लिए बोला? हो जाइए आप जल्दी से, आपका ठिकाना है पब्लिक के सामने उनका सबको देखो चौकी वाला कहां रखना इसको? और कहीं दिमाग में नहीं। दिमाग जो है ना वो खराबी कर देता है। दिल से, दिल में रखना है। इसलिए इसको आपको चीज नहीं रहनी चाहिए। कोई स्त्री नहीं रहनी चाहिए शादी से पहले, और कोई भाई नहीं रहना चाहिए शादी से पहले। बोलो जी, बोलो जल्दी से बोल दो। सबसे बड़ी गड़बड़ हमारे जीवनों में यही है। यदि आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ लो, इसको ले लो। देखिए क्या कहा, पहली आयत क्या कहा, देखिए इसको जरा ध्यान से देखें। आपके हृदय में जो कोई गंद पड़ा हुआ ना, निकाल दे उसको। पढ़ो जरा क्या लिखा। हे मेरे पुत्र, जी हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, जी हाँ, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख लेना। काम में रख लेना। किसको? अरे बोले किसको? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। हेलो, बोलिए जी, किसको रखने के लिए बोला गया? निकाल दीजिए गंद जितना भी आपके दिमाग में, तब आप आशीष मिलेगी। कंडीशन है, ये कंडीशन को मान मैं जा रहा हूं। आपको ऐसे नहीं कुछ मिल सकता जिसकी जरूरत आप ढूंढ रहे हैं। आपको मिलेगा जब आप इस शिक्षा को पूरा करेंगे। देखिए एक बड़ी खुशी की बात है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के साथ उसने किसको बनाया? स्त्री को बनाया। शाबाश, का धन्यवाद। उसने आदम के साथ आदम को भेंट नहीं कर दिया जैसे आजकल शादी भी करा देते हैं। आदमी आदमी से शादी कराना, आपको पता खतरा है ये। आदमी आदमी से शादी करा के क्या करेगा? वो दिमाग से चलेंगे, एक दूसरे को पता नहीं क्या करेंगे, मुझे तो समझ नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर ने शुरू में ऐसा कुछ नहीं किया। जब आदमी अकेला था तो परमेश्वर ने क्या कहा? ये अच्छा नहीं है कि आदमी अकेला रहे, उसके लिए एक सहायक ढूंढा, उसमें सब पार्टनर। वाह,
जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को परिपूरक जिसको हम बोलते हैं। यदि उन्होंने कुछ अच्छा किया तो पत्नी उसको बोलेगी वाह वेरी गुड, पत्नी ने किया तो पत्नी उसको शाबाशी देगी वाह वेरी गुड। वो कैसे होता है बोला जी? सारे जितने बैठे हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छा तरह से जानते हैं। देखो अगर ये अभी यंग लाइफ में लोग प्रैक्टिस कर लिया दिल से, वेरी गुड, अच्छी प्रैक्टिस है, पर दिल में टिकनी नहीं चाहिए ये शादी से पहले। एक कहीं हाँ जब शादी होने वाली हो थोड़ा टाइम होता है जिसको हम डेटिंग कहते हैं, 6 महीने साल है ना, वो डेटिंग हो सकती है। लेकिन आप अभी जब साथ में बैठते हैं तो क्या होगा बोलो? नुकसान हो जाएगा, ये वचन ही पूरा होगा। इस वचन के अनुसार ठीक है परमेश्वर ने आदमी के लिए औरत बनाई ताकि वो दिल से दिल मिला रहे, दिमाग के साथ दिमाग नहीं। तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि प्रभु ने हमें क्या कहा? यहाँ पे कहता है प्रभु अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख। तो क्या होगा जब आप प्रभु की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे? तो क्या होगा? ऐसा करने से, ऐसा करने से। यदि नहीं रखेंगे तो नहीं, ऐसा करने से। कैसा करने से जी? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से रहेगा। दो बरकतें आ गई, कितनी ब्लेसिंग आ गई? कौन कौन सी? गुड हेल्थ, वाह स्मार्ट हेल्थ। ठीक है, आप एक्सरसाइज करने जाते हो। मैं बड़े बंदों को पढ़ता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ अपने टाइम का, आप भी स्पोर्ट्समैन है, कई लड़के स्पोर्ट्समैन है। मैं आपको बताता हूँ रिसर्च पता क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि 20 से 30% आप अपनी सेहत को कसरत के साथ फिट रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बाकी जो चंगाई मिलेगी वो ऐसा करने से, बोलिए हालेलुया, प्रभु की आज्ञा मानने से, बोलो हालेलुया। अच्छी सेहत कैसे मिलेगी? प्रभु की हालेलुया। बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। मैं बताऊंगा कैसे। पहले क्या उसने ऐसा करने से आज्ञा माननी चाहिए, क्या आज्ञा माननी है? जो सबसे पहले जो आज्ञा मैं बताता हूँ ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट आज्ञा है जो मानते नहीं है बच्चे आजकल। बच्चों, आपकी हिंदी की बाइबल में लिखा युवकों को सलाह, और सलाह तो सारे चर्च की। आपकी हिंदी की बाइबल में लिखा ऊपर शीर्षक लिखा, क्या लिखा शीर्षक? वेरी गुड। सबकी बाइबल में लिखा अगर आपने अच्छी से पानी है, लंबी उम्र पानी है, तो क्या मुझे बाइबल में से बता सकता है उसका राज क्या है? मैं बाइबल में से बताऊंगा। आपने बड़े बड़े पास्टर को सुना, माफ करना मुझे, मैं खुद पास्टर हूं, मैं किसी के लोचना नहीं करता। आप लोगों के, हमारे लोगों के सुन के कान पक चुके हैं। पंजाबी में कहूँ बोला गया पिंड तो पानी तो बड़ा ज्यादा सुन के, पर साढ़े दिल से नहीं बसता, तो दिल से बसाना पा, दिल में बसाना है। शिक्षा दे दो। सबसे पहला राज लंबी उम्र का, पुराने नियम में पूछ की किताब 20 बात उसकी 12 को देखेंगे, नए नियम में 1 की पत्र उसके 6 बात में देखेंगे, तेरी आयु लंबी होगी। और लिखा है ऐसा करने से, आज्ञा मानने से। और ये आप लंबी उम्र चाहते हैं? ये जितने भी बैठे जवान बच्चे, यही बात आज फैसला करके जाओ कि प्रभु जी मैं लंबी उम्र चाहता हूं। पूछ की किताब एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 देखिए, परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा। कैसे देगा? एक्सरसाइज में कहता जरूरी है, बहुत जरूरी भी नहीं है। 20 से 30% उससे आपका भला होगा, लेकिन बाकी का 70% 60% आपने भला कैसे लेना है? उससे लेना आपने। पढ़िए, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हेलो जवानों, आप बोलो, पीछे पीछे जवान बच्चियां आप बोलो, जो टेलीविजन से चिपकी रहती हैं, जो मोबाइल से चिपकी रहती हैं। क्या कहा गया यहाँ पे? माता पिता का लंबी उम्र चाहते हो? कान पकड़ के डंडे की तरह सीधे खड़े हो जाओ अपने माँ बाप के सामने। अजी आगे चले। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जब तू अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा, जो देश तुझे देता है, जो घर तुझे देता है, जो स्थान तुझे देता है, जिसमें तू रहता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बोलो हालेलुया। तू बहुत दिन तक, क्या हो गई उम्र? क्या हो गई? किसका
किसका कहना माना? माता पिता का। शुरू कर दो आज। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से ज्यादा लिखा है रहेगा, कुशल से रहेगा। अगर आप माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं ना करेंगे तो शैतान उसका पूरा फायदा उठाएगा, और जब शैतान फायदा उठाएगा तो आपसे क्या कराएगा? लड़ाई कराएगा आपके बीच में, आपके माँ बाप के बीच में कुड़तल होगी। वहां पे जब कुड़तल होगी, भड़कन होगी और वहां पर बुड़बड़ाहट होगी, गुस्सा होगा, उससे आपकी हालत खराब हो जाएगी। ब्लड प्रेशर आई क्यों होता है? बड़ा एक्सपीरियंस है, जो ना आपको बड़ा कैसा था ब्लड प्रेशर आई? हाँ, छोटे छोटे भी हो जाता है आजकल। माँ ने बोला खाना बना, अपनी माँ में से बोल दे वो चल वो कोई पापे चंगे कपड़े मिले लगे वो आगे थोड़ा जा बोला जो कि हमारे कपड़ों उल्टा के कोई माने अच्छा लगे वो पापे चंगे यार। फिर मान भाव करने हो, यहाँ पे नहीं लिखा पापा का रिटर्न या पापा से डर, यहाँ पे क्या लिखा है? किसका? उससे क्या होगा? और बसा नहीं रहेगा उससे। चलिए पीछे में चलिए, तो पुराने नहीं होंगे, नए में चले। ये मूसा का काला था, उसमें हम देखते हैं, नए में देखते हैं। आपसे अच्छी बात को कर दो, उसकी बात की पहली आपको से शुरू कर दो। जी हाँ, ये बात को प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो। हे बालको, हेलो, किसको बोला जी? जवानों, हाँ, माँ बाप जो गलत बोलते हैं उन्हें समझाओ। साढ़े पिंडा के विच घरां दे विच माँ बाप अनपढ़ है, बड़े अनपढ़ है माँ बाप। आप लोग पढ़ लिख रहे हो, तो अगर वो माँ बाप कुछ गलत बोलते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है जो पढ़ लिख रहे हैं प्यार से उनको समझाओ, उनको चर्च लेके आओ। कुछ उनके साथ झगड़ा, पापा के साथ झगड़ा, क्योंकि गद्दा भर दिया अंदर। हेलो, ये क्या किसको कहा गया है? किसको बोलो मुझे? हाँ, आज के बाद मामा पापा का ध्यान भी रखना, इज्जत भी करनी, कहना भी मानना। उन्हें भी बताओ मैंने चर्च जाना है, आप पीछे नहीं चर्च, उन्हें लेके आए चर्च आओ। जैसे मैंने पहले कहा कि जो माँ बाप नहीं समझ रहे उनको आप समझाए जो समझ गए। आगे बढ़े, क्योंकि ये उचित है, ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का ये उचित है। आगे चलिए, ये पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है, इसके साथ वायदा भी है कि तेरा भला हो। बोलो जी हालेलुया। ये मेरा, इसका, वो मेरा कौन है? जो माँ बाप का कहना मानता है। देखो कई बार बाप माँ गलत हो जाते हैं, आपको मैं फिर ये कह रहा हूं, जो बाइबल की शिक्षा आप ले रहे हैं उनको प्यार से बात करो उनके साथ। पंजाबी में पैर ना जाओ, उन्होंने गला ना फटना हो। सो वहां पर उसने क्या बोला? पुराने नियम में भी बोल दिया, नए नियम में भी बोल दिया। वहां पे बोला कि तेरी आयु के दिन बड़े होंगे और तू कुशल से टिका रहेगा। यहां पर क्या बोला? इसको एक बार पंजाबी में पढ़ो विलियम। हे बालको, जी हाँ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ। प्रभु में अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में, ओके। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, माँ बाप का आदर कर, ਭਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। तेरा सारी बोलो, तेरा ਭਲਾ ਹੋਵੇ ओके। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। तो कहते तेरी उम्र लंबी होवे। तो मेरे भाइयों बहनों, दो तरीके हैं अच्छे जीवन व्यतीत करने के। पहला तरीका क्या था? बता दिया मैंने, माता पिता का। इसमें जो वादा दिया वो क्या दिया गया? ऐसा करने से तेरी आयु, आयु किसकी बढ़ती है? जो बंदा बीमार नहीं पड़ता है ना। किसी को कोई रोग लग गया, किसी को शुगर का रोग लग गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं है। जब आज्ञाकारी होंगे तो क्या लिखा गया बाइबल, आपकी बाइबल में क्या होगा आज्ञाकारी करने से? तो बाकी पर आपको मालूम है दवाई के बिना भी बंदा चंगा हो जाता। हेलो, अरे इतने पादरी को सुना, सुनाओ मुझे।
आप इतने पास्टर्स को सुनते हो, बताओ मुझे कहाँ लिखा बाइबल में? आपको मालूम है कि आप दवाई के बिना भी चंगे हो सकते हो? बाइबल में लिखा है ये, मैं भी पढ़ाता हूँ आपको। डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना भी आप चंगे हो सकते हैं, उसका एक तरीका है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, तो बड़ी हंसी की बात है। कभी आप अपने अकेले जीवन में प्रभु का भजन गाते गाते डांस करते? कौन कौन करता है? 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब है कि आप पागल नहीं हो, आप भी मेरे साथ पागल हैं। हालेलुया। प्रभु में गाना, और मैं बहुत गा रहा था ये चर्च में भी आगे वो सोनिया देख रही थी मैं क्या कर रहे। मैं बच्चों से पूछ रहा था आपको ये भजन आता है? कौन सा भजन था? वाला रूम मैंने बोला, वो पता है आपको? हाँ, अच्छा सा भजन है वो, अच्छी भजन। मैं आपको सुनाऊंगा एक दिन यहाँ पर, आप मेरे साथ पढ़िए। बिना दवाई के चंगाई, बोलो मेरे पीछे, बिना दवाई के चंगाई। जोर से बोलिए, बिना दवाई के चंगाई। उन्हें ये काम करना बेटा, पता वो काम क्या करना पड़ता है? बिना दवाई के चंगाई कैसे होती है? कोई मुझे बता दे। चलो पिछली बार को मैंने 100 रुपया किताब नहीं दूंगा, मैं वैसे सुनूंगा। गोपी को पूछो, मैंने गोपी को 100 रुपया दे दिया, मैं ठगी नहीं मारी गोपी से। हाँ जी, बिना दवाई की चंगाई कुड़ना बंद करना पैदा। अभी कुछ कुड़ना कितना उधर वो आगे पैर लाते तो नाल पेटी का एग्जांपल देना है। मैं नहीं कहता कि कह रहा पर कितना है गुस्सा करिया कोटी पे जो डिगे की कहना डिगे कोटी पे गुस्सा या मैं को मैं अपने बैठा दे बात करके बैठा। एक कहावत है, साडी पंजाबी बड़ी कहावत है, सच्ची सुथरी कहावत है कि तुसी कसूर कोई ना कहना ना ते फाड़ के दूसरे ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੁੜਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ कहने के खुश रहने ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਦੇਖੀਏ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਚ ਚਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 17ਵੇਂ ਬਾਬ ਚ ਚਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਆਇਤ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। हेलो, ये डॉक्टर को नहीं जाना, ये थोड़े सेक्रेटरी वाले डॉक्टर को नहीं जाना। हेलो, जब ਅਸੀਂ डॉक्टर को जाने, डॉक्टर की करता था चेक करने के बाद अपनी क्या करता डॉक्टर? प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता। मैं भी आपको दवाई दे रहा हूँ, लिख के आज। हालेलुया। पढ़िए दवाई पढ़िए। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। सुनी गए बिना कारण तो सुनी गए, सुनते रहना, पूछते रहना। आप भी मुझे घर भी बुझा देना, ना बड़ी भी बुझा देना, बड़ी देना, भांडे भी सुनते रहना। की लिखे थे थोड़ा पंजाबी से? खुश दिली, खुश दिली, खुश दिली, सरना बंद। सिर्फ दिता दे टेंशन होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, सरना बंद कर दो। हेलो जी, क्या क्या जी? मैं सारा बड़ी खतरनाक चीज है। हेलो, सुनते रहना, पॉइंट शर्ट पहन के ना, सन बाइक पर प्रकाश हो रहा है। शर्ट मैंने पहनी है, सड़ गया भैया, आप सकते नहीं, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। मेरी बहन अच्छा सा सूट पहन के आ गई है, और दूसरी बहन के पास सूट नहीं है, वो सड़ी जा रही है, इसको क्यों मिला है? भैया आपको भी मिल सकता है अगर आप सड़ना बंद कर दो तो। बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर आप खुश मिल रहे हैं तो क्या लिखा बाइबल में? बोलो बोलो, क्या लिखा है? नहीं, औषधि लिखा है, अच्छी औषधि है, गुड मेडिसिन है। आप गुड मेडिसिन किससे लेने जाते हैं? किससे जाते हैं? बोलो बोलो, सारे बोलो। डॉक्टर से जाते हैं ना, तो बड़ी अच्छी मेडिसिन तो डॉक्टर साहब के डॉक्टरों के डॉक्टर ही लिखती है। क्या था उसमें? पढ़ो, बोलो जी, क्या जी?
मन का आनंद कहां से मिलेगा? जब हम प्रभु में खुश रहेंगे। बोलो हालेलुया। अब आप गाना गाएंगे, आनंद है वहाँ आनंद है, आनंद है वहाँ आनंद है, आश्चर्यकारी यीशु ने, आश्चर्यकारी यीशु ने मेरे पापों को है क्षमा कर दिया, ओ मेरे पापों को है क्षमा कर दिया। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस आयत को दोबारा पढ़े, डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत न पड़े। सिर दर्द हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, चुपके से कमरे में बैठ जाओ, इसको खोलो। मेरा आज मास्टर जी ने एक दवाई लिख के दी है। क्या दवाई है? पढ़िए। मन का आनंद अच्छी औषधि है, जी हाँ, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। ओए शाबाश से सड़ने से। कोई कहता है जी मेरे लाख से प्रॉब्लम है, कोई कहता मेरे ढिड से प्रॉब्लम है, कोई कहता मेरे सिर से प्रॉब्लम है, कोई कहता मेरे जोड़ों से प्रॉब्लम है। ये क्यों है वाला? ये लिखा है मान के पहले तो बच्चे गाँव गैस भाई बैठा जाके गाल का तो नहीं बनना ठीक है, तो मेरे से लग छाड़ दो। आपने दुख से कहो नहीं बनना, आपने प्रभु बनाएगा रोते पिपली डाल करके बनाएगा। तुसी जाओ उनका सोच बदल नहीं बनता, उनके छाड़ दो। हेलो ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ था खुश दिली दवा, खुश दिली। बोलो खुश दिली, खुश दिली। ओके गर्मी है ना, आप नहीं ज्यादा गर्मी लगती है आपको। मैं खुश हूं, मैं पसीने से प्रचार करके खुश हूं। हालेलुया। मेरा पसीना बचता है, मेरे खड़े नहीं बोल दिया करता वागंदे दोस्ती ने बढ़िया लिस्ट है बना के लाने बड़ा मका सारा बड़ा पढ़ने नहीं लायक करते हैं, टेक्स्ट कर देना। उसी सौखे वाले अपने मन में समझ दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़ने के दोबारा खुश दिली दवा वांग चंगा कर बोलो दिया। हालेलुया। हालेलुया। तुमने सारे डॉक्टर्स फेल किए हुए, तुम खुद ब खुद जाके शैतान को अपना हिस्सा दे रहे हो। तुम परमेश्वर के पास जाओ, उससे माफी मांगो, उससे प्रार्थना करो, उससे बोलो प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा, प्रभु जी आज के बाद मेरे जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं रहेगी, मैं टेलीविजन नहीं देखूंगी, मैं मोबाइल पहले नहीं देखूंगी, पहले मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगा, पहले मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगी, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगी और झुक जाऊंगा मैं तेरे सामने, झुक जाऊंगी मैं तेरे सामने, ताकि मेरा मन आनंद से भर जाए। बोलो हालेलुया। चलिए आगे चलिए। पर उदास आत्मा जी हड्डियां नु सुकाਉਂਦਾ है। उदास आत्मा सुखाता है, इसलिए जोड़ दर्द करते हैं। बताओ क्या बोला मैंने? इसीलिए जोड़ दर्द होते हैं क्योंकि आपका मन अंदर से टूटा हुआ सूखा हुआ नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं आपको एक भेद की बात बता रहा हूं। बाइबल के अंदर जितने भी जन्म हुए हैं, अब्राहम ले लीजिए 24 साल तक बच्चे के इंतजार करता रहा, उसको बच्चा नहीं मिला। इसहाक बेटा खुदा ने मांग लिया, प्रभु को देने चल पड़ा, प्रभु ने नहीं लिया, उसकी आज्ञाकारी के अनुसार उसको वापस कर दिया। उसके बाद उसकी शादी का टाइम आ गया, शादी रच दी, 40 साल की उम्र उसकी शादी हो गई, 60 साल तक उसको बच्चा ही नहीं मिला। कितने साल हो गए उसको बच्चा नहीं मिला? बोलो बोलो बोलो। कितने साल? 20 साल। उसको बड़ा हौसला मिला होगा, मेरे बाप के घर में भी मैं लेट हुआ था, प्रभु ने मेरे घर में भी लेट दिया था। 20 साल में क्या किया उसने? हेलो कितने साल? कितने साल इंतजार किया इसहाक ने? 20 साल। इसहाक के बाद कौन पैदा हो गया? बोलो। और इसहाक, इसहाक से पैदा हुए यकूब और ईसाऊ। यकूब के कितने बेटे थे? और यकूब को क्या करना पड़ा? बड़े पापड़ बेलने पड़े, उसको अपने घर से भागना पड़ा, भाई के साथ झगड़ा हो गया। कितने साल बाहर रहा वो? अपने बाप को छोड़ के कितने साल बाहर रहा? 20 साल। मैंने ठीक बोला, 20 साल माँ बाप के पास नहीं आया। 20 साल हम चाहता अभी प्रभु अभी दे दे मुझे, अभी दे दे 2-4 दिन दवाई 2 पास से दवाई कर, अभी मिल जा मुझे, अभी मिल जा, अभी मिल जा। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात को सुनिएगा, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, अभी मैं दूसरी तरफ नहीं आया। मैं आप लेना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इंतजार करिएगा प्रभु में। आप
अब्राहम ने इंतजार किया, इसहाक ने इंतजार किया, याकूब ने इंतजार किया। याकूब के बाद जब यूसुफ पैदा हो गया, 12 भाई पैदा हो गए, यूसुफ ने कितना इंतजार किया। आप चाहते हैं कि आपके ऊपर हाथ रखो जल्दी से अभी सारा काम हो जाए। कलीसिया जहां जहां पर मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आएगा जब प्रभु आपका सब चेक करके जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा और आप आशीषित हो जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोलो हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर में कह रहा है, उड़ो मत, अच्छी दवाई खा, बिना पैसे दिए हुए। किसने लिख के दी है दवाई? बोलो प्रभु के क्या लिखा था 3 में? उसकी पहली दुआ में बड़ी बरकत नहीं है हमें। ऐसा करने से पढ़ो ना, 3 की दुआ पढ़ो। क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि ऐसा करने से, ऐसा करने से नहीं, ऐसा करने से जैसा कलाम में लिखा हुआ है। बोलो हालेलुया। जी आगे चले। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी जी, और तुम अधिक कुशल से रहेगा। बोलो कैसे रहेंगे? बोलो अधिक कुशल, बोलो अधिक कुशल। क्या मामला अधिक कुशल से नहीं रहा? क्या इसहाक अधिक कुशल से नहीं रहा? क्या याकूब और ईसाऊ अधिक कुशल से नहीं रहे? क्या वो 12 भाई धोखा किया भाई के साथ, लेकिन फिर भी वो बाद में कुशल से रहे? उनको पता लग गया परमेश्वर कौन है। उड़ना बंद कर दीजिएगा, बुड़बुड़ाना बंद कर दीजिएगा, गाली निकालना बंद कर दीजिएगा, एक दूसरे को धिक्कारना बंद कर दीजिएगा। देखिए तीसरी आयत में देखेंगे हमें क्या लिखा है। चलिए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। बोलो हालेलुया। पहले तो आज्ञा का पालन कर, माँ बाप की इज्जत कर, दवाई अच्छी मिले, खुश रह, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, उपवास कर, टेलीविजन को छोड़ दे, मोबाइल को छोड़ दे, पंजाबी से पैड़ी गल्लां को छाड़ दे। उसके बाद एक और काम, क्या काम कर? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई तुझसे दो चीजें क्या थी? इसमें कौन भरा हुआ था? कृपा और सच्चाई से कौन भरपूर था? अरे बाप रे, बेटे जवाब बड़ा देता ये तो एक ज्यादा देखी भी क्या ये वो जगत दे के चाहे क्योंकि कृपा ते सच्चाई नाल परिपूर्ण छी। ये सुवर सीवर का स्वभाव होना चाहिए कि स्वभाव पर किस तरह मिलेगा। देखिए पर वास्तव में स्वभाव पर किस तरह मिलेगा। पहले तो पूरा को पंजाबी बोल पता जी पढ़ ना आपने नहीं पढ़। दया ते सच्चाई तेनू ना छड्डण जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲੈ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈ जी। ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ लिखनी पैनी आ ये गल्लां लिखण दा मैं नहीं गल बननी है। मेरे घर जा लोग, मेरी हड्डी जा लोग, मेरे भरा दे जा लोग, दुआ दे जी फलाना बीमार हो गया जी। नाम सीधा प्रॉब्लम 36 से भला क्यों लिखा नहीं गया दिल दे विच। हेलो दिल दे विच कुछ लिखा आई लव यू डार्लिंग, आर यू ओके? यस आई एम स्वीटी, वेरी ओके, हाउ आर यू? अरे तो दस दिन ना श्रुति बेटा की बात करता सी। श्रुति का चैनी खाना खाया यही दस दिन ये डाल छे दे ना लिखा हेलो आई लव यू फिर पहला रूम पे बीत दे कब ले जा रहे हो? आ रही मैं बाहर आ रही हूं, चिंता मैं सिर्फ देख लूंगी, अच्छा हो जाएगा से। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जब ये लिख के आप इसको तख्ती को साफ करो। आपको मालूम है पंजाबी स्कूल में पता ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम काय में लिखते थे? तख्ती पे लिखते होते थे। और तख्ती में पता मैडम क्या करती थी? अपनी गाछनी साथ लेके आना, है ना? याद है आपको? पंजाबी से गाछनी पूजनी पहले गाछनी साथ लेके आना। फिर तख्ती पे जो लिखा था गाछनी मारते थे, 2 मिनट में धूप में सुखाते थे, फिर उसको कलम के साथ लिखते थे। गाछनी फेरो, आई लव यू वाली गाछनी काट दिया। If you want to be blessed, let me tell you, everyone who's listening, all young people, if you really want to be blessed, you have to wash off that plate with the blood of the Lamb, with the power of the Holy Spirit, with the word of the God, and then you have to tell Lord, I repent. Say hallelujah. आपको अपनी तख्ती को साफ करना होगा,
उसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा शब्द लिखने होंगे, उसके ऊपर आपको प्रभु की बातें लिखनी होंगी और उससे पश्चातापी हृदय के साथ आना पड़ेगा। जब आप पश्चातापी हृदय के साथ आएंगे तो बाइबल में क्या लिखा है, आपके जीवन में विश्रांति के दिन शुरू हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। ट्रेडिशनल है ये, ट्रेडिशनल शर्त के साथ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ, तौबा करो और परमेश्वर की तरफ लौटो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और परमेश्वर के हुजूर से सुन के देना है। आपने लिखना है, क्या लिखना है, अच्छी बातें। हेलो, क्या लिखना है, अच्छी बातें। आपको मालूम है जब दुख आता है ना तो उसमें अच्छी बातें नहीं लिखी जाती, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आप दुख में भी अच्छी बातें सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? अच्छा, मैं सोच रहा था अभी पसीने पसीने हो गया और दूसरी बात हो गया, जब मैं पंखे में बैठा था तो मैं अच्छी बात ये सोच रहा था, कोई बात नहीं प्रभु वचन होगा, बरकत दूंगा, कपड़े सुखाऊंगा, शिकंजवी का बड़ा वाला मग्गा पीना। क्या सोचता है मैं, बुरी बात क्या अच्छी बात? मैं सोचा अच्छा प्रभु शाम को मैं फिर से एक अच्छा सा वॉश लूंगा, अपने बात लूंगा अच्छा सा। क्या सोच रहा हूं मैं? जी मैं सोचा कोई नहीं, जाके गर्मी पड़ी है, ठंडी फिर पड़ी है, पजामे जरूरत फटे मुंडेगा गर्मी में तरीका बियर दे वाला नहीं है। बोलो बोलो ऊंची बोलो, बोल के बोलो। क्या बोला मैंने? गर्मी मिटाने का बियर से कोई हल नहीं। अच्छा सा बात ले, नलके से ठंडा पानी निकाले, अपने दिल पे अच्छी बात लिखें। क्या लिखा है? पढ़ी जरा, चौथी आयत पढ़ी, इसलिए क्वेश्चन पूरा करेंगे इसको। सच्चाई तेनु ना छड्डण जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲੈ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈ। हाँ तो लिखना ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ क्या लिखना है? ਤਾਂ ਤੂੰ अच्छे की बातें, कौन सी बातें? एक जो चंगी बातें वो आगे आगे करेंगे। एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, चलिए अब कुलसियों मेरे साथ पढ़िएगा, एक बात, एक अध्याय, कुलसियों एक अध्याय, उसकी 9 साइड पढ़े। अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये बात अपने दिल पे लिख लो। कुलसियों की, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 and 10, कुलसियों की पत्री का पहला अध्याय। ये अच्छी बात लिखे, इसमें हृदय की पट्टी पर लिखे, दिल की पट्टी पर लिखे। जो भाई बहन घर में पढ़ नहीं सकते, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बोलिएगा हमें बाइबल पढ़नी सिखाओ, कहना ले आओ, आप कर सकते हैं। बड़ी उम्र लंबी पड़ी है अभी, हेलो लंबी उम्र है, आप सीख सकते हैं इसको, पढ़िए। इसीलिए जी, जिस दिन से ये सुना है जी, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना जी, और विनती करना नहीं छोड़ते ओके, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित और समझ समझ के साथ, जी, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण हो जाए। ये बात लिखो अपने दिल की पट्टी पर, एक बार फिर से करो बहन। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, जिस दिन से मैंने ये सुना कि आप लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। ओके, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना जी और विनती करना नहीं छोड़ते ओके, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन कलीसिया का चाल चलन, पासवानों का चाल चलन, अपने माता पिता का चाल चलन, हर एक विश्वासी का चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया। गवाही वाला जीवन, चोरी चपाटी छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, इधर मुंह मारना छोड़ दो। ये कह रहा है तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो? सब किसके योग्य? पंजाबी चटी पढ़ के सुनो, इसको लिखो अपने दिल पे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ जी ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। परमेश्वर का सत्य कह रहा है कि जिस दिन से विश्वासियों के बारे में सुना, कलीसिया के बारे में सुना, उस दिन से हमने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी आपके लिए। हाँ जी,
भाई तुसी हर प्रकार दे आत्मिक ज्ञान हर प्रकार के आत्मिक ज्ञान में बढ़ना, ये लिखो अपने दिल पे। बाइबल स्टडी वाले दिन बहाना मत बनाओ। ये भाई बहाना पता क्या बनाते हैं? क्योंकि आए नहीं भाई को बता रहा दूसरा किसी और मामा उनके ये करते पत्थर होते हैं। बहाना में पता चले मामा की राखी करा बच्चा, इतने बड़े अच्छे लोग होंगे। इस आयत को छोड़ रहा है वो बच्चा, इस आयत को छोड़ रहा है वो बच्चा। आप लोग कुछ और लिख रहे हो अपने दिल के ऊपर। जब आप और कुछ लिखेंगे दिल के ऊपर तो परमेश्वर का वचन जब नहीं लिखा जाएगा तो शैतान आपका फुटबॉल बनाएगा और ठाठा बनाएगा, और फिर आपकी किक्स देखना कैसे होता है। फुटबॉल की भी शेप खराब हो जाती है, बार बार मारता है वो फुटबॉल को देखते हो। आपको ये लेना है और ये मतलब ये बड़ा सीरियस, इसको लिखो दिल के ऊपर। बच्चों अगर आपने बढ़ना है ना, अगर आपने दुनिया में कुछ करना है ना, यदि आपने जीवन के अंदर एक चाहिए कि हाँ मुझे लोग जाने कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, तो ये कुलसियां 1-9-10 आपके दिल की पट्टियों पर लिखी होनी चाहिए। बोले हालेलुया। और इसको आत्मिक ज्ञान ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ समझ के साथ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ उसकी इच्छा की पहचान में ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, भरपूर हो जाओ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ताकि तुम ऐसी योग्य प्रभु के योग्य चाल चलो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇ। किसको भावे? किसको? आपने थोड़ा सा इधर उधर खंड किया ना तो प्रभु वो भी आपको तोल के देगा। तीसरी आयत के हिस्से में क्या है वहां पर? बोलो क्या लिखा था? प्रेम और सच्चाई और दया। दया दया कृपा, तो कृपा कर दो। सच्चाई और कृपा उससे हम ना कई बार पता क्या करते हैं, हम लोगों का न्याय बिना कृपा और दया भी कर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर कृपा भी की, दया भी की है, दोनों चीजें की है। याद आपने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पर क्या किया? मैंने तो दया और उसके बाद कृपा। दया क्या थी? मैंने बहुत बार बताया कि जो सदा मुझे मिलनी चाहिए थी प्रभु परमेश्वर ने मुझे वो सदा, ये दया है उसकी। सुनो मेरी बात, फिर से सीख लो, मैं बार बार बताता जाऊंगा। दया ये चीज है कि जो मुझे नर्क मिलना चाहिए परमेश्वर ने नहीं दिया। कृपा क्या है? जो मुझे स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मुझे वो स्वर्ग मिल गया। बोला हालेलुया। ये कृपा है। क्या बोल शब्द जी? कृपा और सच्चाई। क्या बोलता है अपने हेलो बाजी की लिखे है, ठिकाने से की लिखे, पढ़ो जरा मां बढ़ गया बाइबल पढ़ता वाच गया आया काफा काट दिन बाद वाच गया इसका भी मतलब क्या है? कृपा पे सच्चाई। आप लोगों का ये याद है? आप आज भी में हेलो क्या लिखा वहां पर? कौन से दो शब्द लिखे हैं? दया सच्चाई। दया और दया समझते हो क्या चीज है? बता सकता हूं मुझे भाई? क्यों ना बता सकते हैं क्या क्या चीज है? मैं फिर से बता देता हूं। जो सदा मुझे मिलनी चाहिए थी नरक में जाने के लिए परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे नहीं दी। ये दया कृपा। जो स्वर्ग मुझे नहीं मिलना चाहिए प्रभु ने कृपा करके मुझे वो स्वर्ग दे दिया। आपको क्या चाहिए तब लिखा गया बाइबल में? बोलो जी, बोलो बोलो, पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो, मैं चाहता हूं पढ़ो। बोलो जी, हाँ इसको कहां लिखना? कहां पर? बाइबल में ये बातें बार बार क्यों लिखी गई है? पढ़िए मेरे साथ, क्या बात रख लो। आप मेरे साथ आओ, एक बच्चे पे 4 बात को सॉरी इसकी 7 निकाल देना। 7 की 3 पढ़े मेरे साथ में, 2 और 3 दोनों पढ़ो। ऐसे बाइबल पढ़ा करो घर में जाके। मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। बोलो जी हालेलुया। इससे तू डिप्रेशन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। होगा जब आप ज्यादा खाना खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज करके अपना ब्लड प्रेशर रोक लिया हुआ।
अगर हो भी जाएगा तो आप एक्सरसाइज करेंगे, चिंता नहीं करेंगे तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। मेरी आज्ञाओं का मान, इससे तू जीवित रहेगा, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की बुद्धि जान। मेरी शिक्षा को क्या कर? अपनी आंख की बुद्धि। देखिए बड़ा सीरियस वर्ड है ये। आप बरकत लेना चाहते हैं ना, इस शिक्षा को कहां रखें? अपनी आंख की बुद्धि जान। जब आप जाएंगे ना सैलून पे, तो जब बार आपके कैंची करेंगे तो कभी कभी लोग पंजाबी है ना परवट्टे भी काटना शुरू करता है। जब वो परवट्टे काटना शुरू करते हैं, आज को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा कि ये बच्चे अपनी आंख की पुतली के समान इसको बांध के रख। आगे चले, उनको अपनी उंगलियों में बांध, तो अपनी उंगलियों में बांध और अपनी हृदय की पटिया पर लिखे। हृदय की। मैं आपको एक चीज आखिर में बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आप हृदय की पट्टियों पर केवल पवित्र आत्मा की मदद से लिख सकते हैं। बोलो हालेलुया। जब आप वचन बोलना शुरू करते हैं तो बैठते वक्त दुआ करें परमेश्वर से, परमेश्वर आज मैं आपका वचन फिर पढ़ने जा रहा हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे वचन खोलने का फजल बख्शा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये वचन मेरे हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए। जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को आप इजाजत देंगे, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर लिखे, मेरे हृदय में लिखे, पवित्र आत्मा लिखेगा और आपकी जुबान को वचन आ जाएगा और आप अपने जीवन में जीवित और प्रभु की महिमा के लिए जिंदा जीवन व्यतीत करेंगे और लोगों को आप आशीष ठहराएंगे। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना। इसमें आगे यूट्यूब के द्वारा जब मैंने बोला है इसको दिल की पट्टियों पे लिखने दें, हमारे दिलों में जो गंद भरा उसको निकाले। ये कहां लिखा पता नहीं, मैं चलो मैं एक नहीं मैं बताता हूँ का। दूसरा Corinthians 3 अध्याय में चलेगा, वो लास्ट चलेंगे। दूसरा Corinthians 3 अध्याय, उसकी पहली 30 अध्याय की बात आती है। दूसरा Corinthians उसका 30 अध्याय, यहाँ पर संत पुरुष ये बात कह रहा है हृदय की पट्टियों पे लिखने के लिए, जब तक हम परमेश्वर का वचन अपने हृदय की पट्टियों पर नहीं लिखेंगे, आपके घरों से बंधन नहीं टूटेंगे, आपके घरों से गरीबी के श्राप नहीं टूटेंगे, आपके घरों से बीमारियां नहीं जाएगी, आपके जीवनों से कुर्ता नहीं जाएगी, आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। आपको वचन अपने हृदय की पट्टियों पर लिखवाना है और उसको लिखवाने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है, पवित्र आत्मा से विनती करनी है, ओ होली स्पिरिट हेल्प मी, और होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा। बोलो हालेलुया। पढ़िए हालेलुया। आपने जोर से नहीं बोला, कभी ना बस खत्म कर रहा हूँ। पढ़िए दूसरा Corinthians 3 अध्याय। जी हाँ जी, पहले आज शुरू करो। क्या हम फिर अपनी भलाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां हमारे पास लानी या हमसे लेनी है? जी, हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री तुम ही हो। क्रिश्चियन वगैरह मैं लिख रहा हूँ आपके ऊपर, पवित्र आत्मा लिख रहा है अभी, हमारी पत्री आप है। हाँ जी, जो हमारे हृदयों में लिखी हुई है। आप हमारे हृदयों पर लिखी, इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं नाम ले लेकर। हाँ जी, और उसे सब मनुष्य पहचानते जी और पढ़ते हैं। जी, ये प्रकट है जी तुम मसीह की पत्नी हो। तुम मसीह की पत्नी हो। इस पत्री पे आई लव यू डार्लिंग हाउ आर यू लिखना बंद करवा दे। दो जगह लव लेटर नहीं लिख सकते। क्या बोला जी मैंने? यहाँ पर परमेश्वर लव लेटर लिख रहा है, तो आप अपने बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को कहेंगे लव लेटर लिख दो, फिर करो जाएगा। मजा नहीं आएगा आपको, लाइफ का आनंद नहीं मिलेगा आपको, खुशी नहीं मिलेगी आपको। कहता तुम हमारी पत्री हो। आगे चलिए। जिसको हमने सिरकों के समान लिखा जी, और जो स्याही से नहीं। इसको लिखने के लिए आपको स्याही की जरूरत नहीं है। हाँ जी, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, जीवते परमेश्वर की आत्मा से लिखा जाएगा। जब आप उसके सामने आएंगे, जब आप उसको मानेंगे, हृदय से मानेंगे, माफी मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरे हृदय की पट्टी पर लिख आज तू क्या चाहता है, फिर आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होगी, फिर आपकी जिंदगी में काम होगा, फिर आपके दिमाग में से वो सब गर्दा जो है बाहर आएगा और पवित्र आत्मा अंदर वास करना शुरू करेगा। जो स्याही से नहीं लिखी गई, क्या से लिखी गई है? जीवते परमेश्वर की आत्मा से, जीवते परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। आत्मा को, पवित्र आत्मा को लिखने दें।
कुछ आपके दिल के ऊपर। इसीलिए अकेले बैठना बड़ा जरूरी है। उसको लिखने में मैं इंसान हूं, मैं पासवान हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन जो पवित्र आत्मा लिखेगा उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। बोलो हालेलुया। वो आपको इस्तेमाल करेगा। पंजाबी में पढ़ो गायक ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਇਤ पढ़ रहे थे, चौथी आयत को पढ़ के खत्म करो। क्या लिखा वहां पर? ये पवित्र आत्मा को इजाजत देंगे जो आपके हृदयों पर लिखे, आपके दिलों पर लिखे, जैसे संत पौलुस ने अभी हमें बताया। आगे चलें, चौथी आयत को पूरा करेंगे हम लोग। तो तुम परमेश्वर जब तुम लिखने दोगे, कृपा और सच्चाई को अपने मनों में बसने दोगे, तो तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों का अनुग्रह। पाएगा। हालेलुया। बोले खुल के बोले हालेलुया। हालेलुया। इसका अनुग्रह पाएंगे और बंदों का भी। एक बार हम दुआ तो करते रहे, दुआ करते समझ, लेकिन जिस बंदे के बाद वो काम ही नहीं करता, कहता है काम हो रहा आगे का, कहता है अपने आप को मसीहा और करता गलत काम है, इसका काम और बड़ा। जब आप सच्चाई से चलेंगे तो परमेश्वर आपका करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों की आंखों में अनुग्रह पाएंगे। बोलो हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन इंसान के पास जब जाते हैं, इंसान हमारे कई कामों को रद्द कर देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, सच्चाई और कृपा को लिख के रखेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर आज के बाद कृपा और सच्चाई में बना रहूंगा, चाहे मुझे घाटा खाना पड़े, परमेश्वर आपको घाटा नहीं होने देगा। मैं आपको एक बहुत तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ये परमेश्वर आपको घाटा नहीं होने देगा। लेकिन जब आप कृपा और सच्चाई से चलेंगे तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की आंखों में आप पाएंगे अनुग्रह। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह प्रभु के प्रभु थे, पता ना मैंने, लेकिन उन्होंने इंसानों को पीछे नहीं छोड़ा। वो रोज प्रार्थना करते थे। लूका 2:52 में लिखा है कि यीशु मसीह जब अपने कद काठ में पड़े, पंजाबी में पढ़ेंगे, तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों की निगाह में उन्होंने मान पाया। पढ़िए, अगर इंसान आपकी इज्जत नहीं ना कर रहे, आप इंसान की आंखों में मान नहीं ना पा रहे, इसका मतलब तो गड़बड़ है। आप दया में कहीं कम है, आप सच्चाई में कहीं कम है। पढ़िए ब्रदर, मैंने बोला था लूका 2:52 जी, पंजाबी में पढ़ो जल्दी से। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ बेटा 2:52 पंजाबी से नहीं होएगा, शादी बीच पढ़ दो। और यीशु बुद्धि और ढील डॉल में फिजिकली फिट थे यीशु मसीह। हाँ जी। और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह कार्य करते गए, परमेश्वर और अनुग्रह थे वो खुद परमेश्वर, लेकिन कहा क्या बताया गया, किसके अनुग्रह में बढ़े वो? मनुष्यों का भी फेवर था उनके ऊपर। मनुष्य जानते थे उनको, क्या मनुष्य आपको जानते हैं? आपको अगर चाहते हैं सोना नहीं कह सकते, पेंट कमरे में आज एक सूट बांध के जाओ, अपने के पीछे बैठ बुला दो जो सोए चर्च से सोना नहीं, पानी पिया हुआ, खाना बड़ा दिया बन गया, हमारे खाना को बोल के हम लखन टिकट है कि तो 5 सा बैठ कर मैं खाना बतावा गरम होने पड़े। हाँ, सोना नहीं। मैं तो एक बड़ी खतरनाक गल लगा दस पादरी साहब इतना बढ़िया प्रचार कर दिया, अब आप खतरनाक बात बताने जा रहे हैं। मेरा फर्ज है बाद में साहब को समझाऊं। यदि आप कृपा नहीं ना करेंगे, हेलो, ध्यान नहीं ना करेंगे तो आपके तो फिर ध्यान नहीं होगी। क्या बोला मैंने? कहाँ लिखा है?
बाइबल में पढ़ाता हूं मैं अपने जमाने गुलाम में कुछ नहीं देता होता मैं। कृपा करनी शुरू कर दो, दया करनी शुरू कर दो, बहन भाइयों को प्यार से दिल से चालसी बोलना शुरू कर दो, रास्ते में मिलते हैं उनका सत्कार करो, झूठ बोलना छोड़ दो। याकूब की पत्री खोलो, उसके 2 बात उसकी 13 हम देखेंगे। आखिरी बात कह रहा हूं मैं सचमुच में, अब इसके बाद आगे जाऊंगा मैं, क्योंकि कृपा और सच्चाई से हमें भरना है। झूठ आ गया तो आपके काम सारे उल्ट पुलट खत्म। कृपा से भरेंगे, सच से भरेंगे तो आपके ऊपर दया होगी। यदि आप दया नहीं करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 बात की 13। याकूब 2 बात 13 बेटा, जो एक तू पढ़ चल, याकूब 2 की 13। पकड़ा गया, क्योंकि जिसने दया नहीं की, जिसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा। देख लो जी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। हेलो, मैं डरा नहीं रहा हूं, सच बता रहा हूं, बाइबल में से खोल के बता रहा हूं। क्या लिखा गया हमने? क्योंकि जिसने दया नहीं की। आप यहां पर कितने लोग बैठे हैं? आपसे दया करनी शुरू कर दो, झूठ बोलना छोड़ दो, सच्चाई को अपना देश बना लो। जिसने दया नहीं की, आगे बढ़िए, उसका न्याय बिना दया के होगा। बिना दया के होगा, इसका मतलब कहां जाएगा वो? वेरी गुड, आपको पता है। बच जाओ, आज के बाद जुबान के ऊपर कंट्रोल करो। क्या लिखा पंजाबी में भाई? क्यों जो ਜਿਹਨੇ दया नहीं की थी जी, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ दया तो बिना किया जाएगा। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। दया ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਲੰਗੀਆਂ ਬਰਤਾਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਰ ਕਰੋ। चर्च में बैठना बेकार से हिस्सा बंद करो। सोचने वाले ताड़ी जिंदगी से परमेश्वर बरकत देना चाहता है। 4 अनाज से बरकत पड़ी। पहली बरकत कड़ी सी, तू लंबी उम्र पाएगा। दूसरी बरकत कड़ी सी, तू कुशल से जीवन व्यतीत करेगा। तीसरी बरकत क्या पड़ी हमने? चौथे बाप की आखिरी आयत में, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों की आंखों में मान पाएगा, इज्जत पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मन है और सुनने का मन करूं। परमेश्वर का प्रेम हमें छू जाए। आज के बाद जब आप बाइबल पढ़ने लगे, दिल से दुआ करना, प्रभु परमेश्वर मेरे हृदय की पट्टी पर लिख। बोलो आमीन। क्या बोलना है? पवित्र आत्मा मेरे दिल की पट्टी पर लिख। क्या बोलना है? पवित्र आत्मा मेरे माँ बाप की इज्जत करने में मेरी मदद कर। बोलो बोलो। खुदावंद परमेश्वर आपको बरकत देगा। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, आपका कलाम जिंदा है, बरकत वाला है, लंबी आयु से भरा हुआ है, कुशलता के वचनों से भरा हुआ है। मनुष्य और परमेश्वर दोनों की आंखों में मान और इज्जत पाने वाला भरा हुआ है। आपकी तरफ से मिलता है ये सब कुछ, जब हम सच्चाई को और प्रेम को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख देते हैं। मैंने प्रभु जी जिस भाई ने सुना, जो भाई बहन सुनेगा, स्टडी ऑन प्रोवर्ब्स विद विजडम डायरेक्ट्स आवर पाथ्स। बुद्धि हमारे मार्गों को सीधा करती है। प्रभु अपने आशीष देना और अपनी महिमा में इस्तेमाल करना, ताकि वो दया करें और उन पर भी दया हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।